loving, 'cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका थंडर स्पॉट्स चैनल में स्पॉट्स अपडेट के साथ स्वागत है। सारी खबरों का पिटारा लेकर मैं हाजिर हूँ। कैमरन ग्रीन जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ और मुंबई इंडियंस के लाइनअप में बहुत ही ज्यादा अहम कड़ी हैं। बल्ले से परफॉर्मेंस दी, एक नॉट आउट हाफ सेंचुरी, हालांकि तिलक वर्मा का सपोर्ट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था वो मिला, लेकिन गेंद से उसके बाद उतनी ही शानदार परफॉर्मेंस थी। एक अहम विकेट जो कि थी एडन मार्करम की। उसके अलावा जब 2 ओवरों में लास्ट के 24 रन बचे थे तो 19वां ओवर डालने आते हैं, जो कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है और उन्होंने खुद भी माना है कि मैं डेथ में वर्क इन प्रोग्रेस हूं। वहां पर आकर सिर्फ और सिर्फ 4 रन देते हैं। अर्जुन तेंदुलकर को 20 रन का कुशन देते हैं और मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जो है आसानी से जीत जाती है। अब कैमरन ग्रीन एक खास खिलाड़ी क्यों है, क्यों उन्हें एक जनरेशनल टैलेंट कहा जाता है? आप ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों से सुन चुके होंगे कि कैमरन ग्रीन फ्यूचर हैं। हमने भी कुछ दिनों पहले जब हैरी ब्रूक की बात करी थी तो हमने कहा था कि जो नाम वर्ल्ड क्रिकेट में अभी जो शोर मचाएंगे उनमें से एक है हैरी ब्रूक, एक हमारे भारत के शुभमन गिल, तो एक नाम उसी में है कैमरन ग्रीन। तो बात कर लेते हैं कैमरन ग्रीन की जर्नी की और उनके करियर के कुछ डिसाइसिव मोमेंट्स की। 23 साल के हैं अभी, लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू कर लिया था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू किया, टेस्मेनिया के अगेंस्ट, और डेब्यू पर ही 5 विकेट हॉल। शुरुआत में गेंदबाजी के रूप में इनको जो है ज्यादा देखा जाता था कि गेंदबाजी के एक अच्छे विकल्प हैं और वहां पर परफॉर्मेंसेस भी अच्छे आते थे, लेकिन सेटबैक्स कुछ आए करियर में, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुए बैक के, जिससे गेंदबाजी थोड़े थोड़े वक्त तक लिमिट भी होती रही। हालांकि वापसी करते थे, फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर होता था, जिसके चलते ही 2018 में वर्ल्ड कप भी मिस कर गया अंडर 19 का। इंजरी एक बड़ी वजह उसके पीछे रही, लेकिन हमेशा इनको था, एक तो वापसी करने का एक जज्बा था, दूसरी चीज जब जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वहां पर डिलीवर करते हैं और कभी कभी वही चीज उनके ऊपर ज्यादा दबाव बना देती है, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव वो ले लेते हैं। इसका भी एक किस्सा आपको बताएंगे जब ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर कैमरन ग्रीन रो रहे थे। लेकिन अभी बात करते हैं उनकी जर्नी की। 2016-17 मैंने आपको बताया कि उनके करियर की शुरुआत होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। क्रिकेट वो रेगुलर खेलते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से कुछ मिस करते हैं, फिर वापस आते हैं, गेंदबाजी सीमित हो जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता है 2019-20 का शेफील्ड शील्ड सीजन बहुत ज्यादा डिसाइसिव रहा कैमरन ग्रीन के लिए, जहां पर क्वींसलैंड के खिलाफ एक मुकाबले में उन्होंने बल्ले से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी, एक तरीके से मिरेक्युलस परफॉर्मेंस दी। पहली पारी में नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर अपनी टीम की जो लड़खड़ाती हुई पारी थी उसको संभाला, तो वहीं दूसरी पारी में नंबर 9 पर आकर उन्होंने क्वींसलैंड के अगेंस्ट शतक जमाया, नाबाद शतक, और वो फर्स्ट क्लास मुकाबला अपनी टीम के लिए बचाया। उसके बाद सब समझ चुके थे कि ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट पर भी धीरे धीरे अपनी जो है धाक जमाएगा। उसका खेलते गए, परफॉर्मेंसेस आती गई और धीरे धीरे हमने देखा किस तरीके से जब टेस्ट क्रिकेट में भी वो आए थे भारत के खिलाफ, आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों चीज करते थे। उसके बाद अभी हाल फिलहाल का आप रिसेंट एग्जांपल देखेंगे तो भारत के अंदर जो टेस्ट सीरीज हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां पर भी उन्होंने एक शतक जमाया और उनके बारे में उस वक्त भी खूब बात हुई थी। लेकिन वो जो मैंने किस्सा कहा था कि ड्रेसिंग रूम में जब वो फूट फूट कर रो रहे थे, तो वो क्या था? वो था ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा, जहां पर पहले टेस्ट मैच में कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए हीरो साबित हुए थे। उन्होंने बल्ले से कमाल की पारी खेली थी और वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सब कॉन्टिनेंट में, श्रीलंकाई कंडीशंस में जबरदस्त अपने आप को अप्लाई किया। थोड़ा सा डिस्कशन जरूर हुआ था इनका जो है उस्मान ख्वाजा के साथ, और उस्मान ख्वाजा ने इनको पॉजिटिव रहने को कहा था। और जो मैंने कहा था कि इनकी सबसे खास बात है किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटते। शुरुआत में जब उस पारी में वो जाते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, बट देन अपना रास्ता ढूंढते हैं और स्वीप शॉट जो कि उतना ज्यादा वो नहीं खेलते, वहां पर उस शॉट को अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे रास्ता बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जितवा देते हैं। अगला टेस्ट मैच कैमरन ग्रीन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उसके बाद जब वो दूसरी पारी में आउट होकर आते हैं तो ड्रेसिंग रूम में रोने लग जाते हैं और फूट फूट कर रो रहे होते हैं। खुद को संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पर जॉस हेजलवुड बताते हैं कि यार कैमरन ग्रीन बड़े ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना लेते हैं। और आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट आप सभी को पता है, भारत के अंदर जब ये T20 मुकाबलों के लिए भी आए थे और ओपन ऑस्ट्रेलिया ने इनसे करवाया था, ओपनिंग करते हुए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और सबने बोला था कि ये तो बड़ी जबरदस्त चीज ऑस्ट्रेलिया को मिल गई, ये तो ओपन कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप भी था। तो सबको लगा कि एरन फिंच का फॉर्म लगा नहीं हुआ है, कैमरन ग्रीन की तरफ देखना होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, उस तरीके से रन नहीं आते हैं। आईपीएल में इतनी बड़ी बोली इनकी लगती है। आईपीएल में जो प्राइस टैग होता है वो अपने आप में एक प्रेशर ऐड कर देता है खिलाड़ी पर।
इनको शुरुआत में मुंबई इंडियंस ने नंबर 3 पर जब खिलाया उस तरीके से ये काम नहीं आए, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आए, तो सवाल भी उठते हैं। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाई ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा करते हैं, शायद वनडे में भी अच्छा कर जाएंगे, लेकिन T20 में क्या? क्योंकि T20 में जैसे मैंने बताया, ये खुद कैमरन ग्रीन ने भी माना है कि डेथ ओवर्स में अभी वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है। गेंदबाजी से उतने बड़े एसेट नहीं है, बल्लेबाजी में जरूर उनके पास वो रेंज है, शॉट्स की वो पावर है, तो किसी भी नंबर पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली का मुकाबला आपको याद आएगा, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया था, वहां पर उन्होंने आईपीएल में अपनी पहली झलक दिखाई, जहां पर लगा कि कैमरन ग्रीन अब इस स्टेज के लिए भी तैयार हो चुके हैं। और फिर ये मुकाबला जिसमें उन्होंने पहले बल्ले से संघर्ष किया, फंस रहे थे, वहां पर बल्लेबाजी उतनी बेहतर नहीं हो रही थी, लेकिन यही खास बात है, टेम्परामेंट, जो तिलक वर्मा ने भी उतना ही दिखाया। और तिलक वर्मा ने सीधे आते ही अटैक करना शुरू किया और जबरदस्त रन्स बनाए। थोड़ी सी राहत जो है कैमरन ग्रीन को मिली, फिर उन्होंने भी बल्ले से जो है कमाल दिखाया और मुंबई को इस टोटल तक पहुंचाया जो कि शायद उस विकेट पर सफिशिएंट था। उसके बाद गेंदबाजी में आए, वहां पर भी जलवा दिखाया। और कैमरन ग्रीन से अब यही ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल यही उम्मीद करता है कि भाई उनके जो नेक्स्ट, एक आप बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट बिग थिंग, उसके लिए कैमरन ग्रीन उनकी तरफ से सबसे बड़े दावेदार हैं। और साथ ही साथ अगर हम इंडिया के लिहाज से बात करें तो एक बड़ा खतरा भी बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भारत को, जो हम एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वर्ल्ड कप का, आप मोस्ट लाइकली अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो कैमरन ग्रीन उस लाइनअप में, उस स्क्वाड में तो जरूर होंगे और उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी रही तो वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे और विद द बैट, विद द बॉल, फिर वो एक थ्रेट रहेंगे किसी भी टीम के लिए। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को पार पाना होगा, ऑस्ट्रेलिया की चुनौती को पार पाना होगा, तो कैमरन ग्रीन वहां पर राह में एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। और सिमिलरली मुंबई इंडियंस की तरफ से भी जो भी टीम सामने आएगी, अब कैमरन ग्रीन से थोड़ा सा बचकर उन्हें रहना होगा, क्योंकि ये जिस तरीके के ऑलराउंडर हैं, जिस तरीके की एक पैशन लेकर आते हैं, डेडिकेशन लेकर आते हैं और खुद से भी जो डिमांड करते हैं परफॉर्मेंसेज, एक परफॉर्मेंस आ गई उससे ये सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। इनको चाहिए होंगी कि लगातार मैं पूरे सीजन में कंट्रीब्यूट करता रहूं और मैच जिताता रहूं। तो ये थे कैमरन ग्रीन के करियर के कुछ छोटे हाइलाइट्स हमने आपको बताए। एक तरीके से आप कह सकते हैं वो लम्हे जिन्होंने कैमरन ग्रीन को कैमरन ग्रीन बनाया और जिन्होंने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों को ये कहने को कि ये एक जनरेशनल टैलेंट है और ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बड़े लंबे टाइम तक सर्व करने वाले हैं। तो प्यारे क्रिकेट फैंस, उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आया होगा। आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों और वीडियो को पहली बार देख रहे हों और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हों तो प्लीज थंडर स्पॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो प्रस्तुत करती रहूंगी। रोमांचक वीडियो से महज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अगले वीडियो में अपना सफर जारी रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।